हम आप सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही सब चल रहा है और माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाओं को पूरा है। ना ये उनके लिए है जिनको ऐसा लगता है कि उनके परिवार में खुशियां ही नहीं या फिर जैसे ही खुशियां आती है तुरंत कहाँ गायब हो जाती है। आपको पता ही नहीं चलता तो अब आपको करना होगा, लोभ का जोड़ा लेना है, छोटा सा उपाय करेगा और आपकी हमेशा बनी रहेंगी। कभी भी आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम कोई भी नहीं आया। ठीक है, जितने भी उपाय आपको बताऊंगा पूजा गुरु जी की जो बुक है पंचतत्व उस बुक में से बढ़कर के आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, समझते हैं। स्तर पर आपको दिख रहा है ना दिख रहा है तो हमें कितने लोग चाहिए। जैसा कि मैंने देख रखा था लोग का जोड़ा यानी कि 2 लौंग आपको लेने होंगे। ठीक है, जब भी मैं लौंग की बात करता हूँ लोकतंत्र ऐसे होते हैं, ये फूल तोड़ देना है कि लेना है तो फूल के साथ लोगों को लिया जाता है। जब भी उपाय करना हो ठीक है 2 लोग लिया, साथ ही साथ हमें लेना होगा 2 लालपुर। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखा होगा, मैंने आपसे बताया था नवरात्रि के दिनों में माता को 2 चीजें बहुत, पहला तो उनको लौंग बहुत प्रिय है और दूसरा उनको ये वाला जो लाल फूल है वो बहुत प्रिय माना जा रहा है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से 2 लाल फूल ले लिए। लेने के बाद क्या करेंगे, आपके घर का जो भी सदस्य आपको बहुत परेशान करता है, चाहे आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, आपकी कोई भी हो, घर का कोई भी सदस्य हो जिनकी वजह से पूरा परिवार बहुत टेंशन ले जाता है, इंसान कोई हाथों में एक बार टक करा देना उन लोगों को। या फिर क्या करेंगे, उन फूलों को अगर वो इंसान खुद आपके साथ मंदिर आ सकता है तब तो बहुत अच्छी बात है, उनको लेके चले जाना मंदिर में, देवी माता के मंदिर पहुंचना। जो बात यहाँ पे बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि दोनों चीजों को चढ़ाना है लेकिन अलग अलग जगह पे चलाना है। जो आपके पास में 2 लौंग है ना उन 2 लोगों को माता के चरणों में समर्पित करना है। हाउ मच श्रीमान नमक मंदिर बहुत प्यारा होता है। नवरात्रि के दिनों में ओम श्री नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको क्या करना है, 2 लोगों को समर्पित करना। आपके पास में 2 लाल फूल भी है कि नहीं है, गुड़हल वाले, तो उस दोनों लाल फूल को माता के ऊपर समर्पित करना है, उसको चरणों में नहीं समर्पित करना। उन 2 लाल फूलों को माता की ऊपर समझकर करना। ठीक है, इतना समय तक कर दिया। अब जो इंसान आपके साथ मंदिर गया हुआ है जिसकी वजह से आप लोग बहुत परेशान होना, जो दीपक माता के मंदिर में जल रहा हो, चाहे किसी ने भी जला रखा हो, जो भी दीपक जल रहा हो उस दीपक में चाहे आपका बच्चा हो, हस्बैंड वाइफ कोई भी है, उनके हाथों से उसी दीपक में तेल डलवाना। बिल्कुल नया सा बिल्कुल एक्टिव उपाय करके जरूर दिखेगा। सभी लोग जो दीपक जल रहा है उसी दीपक में आपको उनसे डलवाना है, दिल का तेल डलवाना, दिल का डलवा दो वरना घी का दिलवाना हो दूंगी भी। ठीक है, करके देखिएगा। इस पूरी नवरात्रि में कभी भी आपको एक दिन जब भी मौका मिलता है इस उपाय को बैठ के देखेगा, आपका पूरा परिवार हमेशा कुछ रहेगा और जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, टेंशन है ना, दो सारे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले उपाय की हमने बात कर ली जो कि लौंग के जोड़े से करना था। चलो अब हम लोग दूसरे उपाय की बात करते हैं जो कि लौंग से करने का होगा। इसकी क्या, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत उपाय कर लिए फिर भी आपकी बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है ना, तो इस नवरात्रि में इस उपाय को करेंगे। ठीक है, मैंने ये उपाय पहले बता रखा है लेकिन इस उपाय में थोड़ा मिलता जुलता उपाय है तो समझ नहीं रहा, तो उसमें तो आपको लौंग दिख रहा है तो बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा तो नहीं लेकिन कम से कम 11 लोग तो आपको लेना ही लेना है। ठीक है, कम से कम 11 लेना, ज्यादा से ज्यादा अपने ही आपकी अच्छा हो लुबना। साथ ही साथ हमें लाल फूल देने हैं आपको कभी, या लाल फूल कितने लेने हैं, तो लाल फूल भी कम से कम 11 तो आपको लेने हैं या फिर इससे ज्यादा ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, 11 लौंग और 11 लाल है ना, इन दोनों को ले लिया करोगे क्या आप, समझो। देखो जैसे आप क्या करते हो, माला बनाते हो ना, तो क्या करोगे, जिसमें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप चीजों को समझ लो। जैसे माला बनाना ऐसे तो होता है माला है ना। अब क्या करना है, जो आपके पास में 1 मिनट, जो आपके पास में लौंग को बांधना, फिर एक लालपुर को, फिर एक लौंग, फिर एक लालपुर, एक लौंग, एक लालपुर, एक लौंग लालपुर, लौंग लालपुर, लौंग लालपुर, लौंग लालपुर, इस तरीके से एक लौंग एक लालपुर करते करते और इंटरनेट तरीके से आपको इस धागे में बांध के जाना है और उसकी एक माला तैयार कर नहीं करनी है, लेकिन कम से कम 11 लौंग और 11 लाल फूल तो होने ही होने चाहिए, इससे ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इतना कर लिया। कला को आपको नीम पेड़ पे आपको पहना देना है। ठीक है, चाहे तो बड़ा नीम का पेड़ है तो जड़ में रख देना, छोटा सा पेड़ है तो पहना देना। ठीक है, करके देख लीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा बहुत एक्टिव उपाय है।
जब एक दिन बीत जाए तो आपको फिर उस नीम के जो आपने अपने घर में अगर उपाय को कर रखा है तो उसको उठा करके किसी पेड़ के नीचे रख लेना। अगर अपने बड़े पेड़ के नीचे रखा हुआ है तो आपको फिर वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, फिर आपको ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। बट कुल देवी का स्मरण करके ही इस उपाय को करना होगा, है ना समझना ये बात मेरी। चलो तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है, एक और उपाय की बात करते हैं जो कि हम सभी को दूर से करना होगा। ठीक है, आपको इसके बेनिफिट क्या है, तो अब इसके फायदे और उपाय पूरा बताऊंगा। लेकिन एक छोटा सा काम सभी लोग करते हो और वो है कि वीडियो को जल्दी से कर दीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को कर दो, ठीक है। देखो समझते हैं इस उपाय के सबसे बड़े जो बेनिफिट है ना, वो है बीमारी को लेकर के। भैया हमारे घर का कोई भी सदस्य है बहुत बीमार रहता है, मेडिसिन असर ही नहीं करती, हमेशा डॉक्टर के पास जाता है, तो उस कंडीशन में आपको देना होगा इस तरीके से, ठीक है। लेकिन प्योर दूर नहीं गया है, फ्लो का मतलब कि सिर्फ दूध ही नहीं लेना है, आपको एक बात लेना है जिसमें दूध डालना है और थोड़ा सा इसलिए पानी डालना है, ठीक है। और पानी का मिक्सचर रखना और ये दूध होना चाहिए गौ माता का। अगर गौ माता का दूध नहीं मिलता तो इस उपाय को नहीं करेंगे, वरना कोई और दूध नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो गौ माता का दूध लेने के बाद क्या करोगी, से दूर इतनी अंदर दूर डालोगे, कितनी दूरी पर 5 दूर भाग इन करके, ठीक है। कितनी 5 दुर्वा जो हरी वाली होती है वो गिन करके डाल देना और लेके चले जाना कहाँ पर, किसी भी पीपल पेड़ के नीचे। शनिवार को छोड़ करके पूरी नवरात्रि में रविवार को छोड़ करके आपको जाना होगा पीपल पेड़ के नीचे और धूपदेश्वर महादेव, कौन से महादेव, बार फिर से बोल रहा हूँ, महादेव के नाम से उस दूध को और जो दूर है सब कुछ एक साथ पीपल पेड़ की जड़ में जो भी व्यक्ति संबंधित कर देता है उनके घर में कभी बीमारी प्रवेश नहीं करती, और अगर बीमारी है भी तो जी करके आप भी घर से बाहर चली जाएगी और आपको पता भी नहीं होगी, ठीक है। तो नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, इससे अच्छा मौका इस उपाय को करने का नहीं हो सकता, तो आप सब लोग उपाय को जरूर करेंगे, ठीक है। जो दूर वगैरह है सबको चढ़ाकर क्या है, कुछ भी वहां से आपको वापस लाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो की सबसे आखिरी कुछ सबसे महत्वपूर्ण उपाय की कि हम सबको अपनी फैमिली में, परिवार में खुशियों के लिए जरूर करना चाहिए, ठीक है। देखो समझते हैं, इस फिल्म पर आपको दिख रहा है यहाँ पे लालपुर दिख रहा है, तो आपको ज्यादा नहीं लेना है, मात्र एक लाल फूल लेने हैं, वो भी पूरा हल्का होना चाहिए। ऐसा नहीं गुलाब का ले लिया, ये ले लिया, नहीं, ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है यही वाला लाल फूल हमें लेना होगा, ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ हमें एक चुटकी हल्दी की जरूरत होगी। अब जब भी मैं हल्दी की बात करता हूँ, कई बार बता चुका हूँ, आपको हल्दी खड़ी लेनी है फिर भी लेना, ठीक है। और इस पीसी वाली हल्दी की मात्र एक चुटकी हल्दी लेना, एक लोटा लेना, वो लोटा तांबे का हो, इस स्टील का हो, कटोरी होगला तो कुछ भी हो सकता है, बस एक जल का पालन होना चाहिए। इस कलश के अंदर जल भर देना अपने घर से, ठीक है। जल भरना, एक लाल फूल को डाल देना और एक आपको हल्दी बताई वो पॉलिसी गलत के अंदर डाल दिया है ना। डालने के बाद क्या करोगे, एक बेल पत्र लेना है, लेकिन इस बेल पत्र को उस कलश के अंदर नहीं डालना, सिर्फ उस गलत के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी डालनी होगी और एक लाल फूल डालना है। पद को अलग से पकड़ना है, ठीक है। लेकिन वहां पे जाओगे, ये नीम पेड़ के नीचे है, लेकिन हमें छोटे नीम के नीचे इस उपाय को नहीं करना है। जो नीम पेड़ की छांव आपके ऊपर पड़ रही हो उसी नीम पेड़ के नीचे जाना, ठीक है। और पूरा का पूरा जल वहां पे समर्पित कर देना, अपनी कुलदेवी का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए। पूरा का पूरा जलालपुर हल्दी के साथ संबंध है सर, ठीक है। समर्थन करने के बाद एक ही कर दिया, वहां पे आपको लगाना होगा लंबी कर दी, उसका ही कर दिया लंबी बत्ती का लगाना। जो एक पत्र आपके पास में है ना, जीवन की जो तकलीफें होंगी, जो भी कष्ट होंगी, उस बेल पत्र को के नीचे आपको समर्पित कर देना है और वहां पे प्रार्थना करनी है। जब वो दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं ना। अगर गुरु जी की पिछली नवरात्रि की कथा आपने सुनी होगी, कई बार आपको बता चुका हूं, गुरुजी ने कई बार बताया है कि पूरी नवरात्रि में नीम पेड़ के नीचे ही मां दुर्गा का वास माना जाता है ना। इसलिए मैं जितनी उपाय आपको बताता हूं किसी और पेन के नहीं बताता हूं। नवरात्रि में सिर्फ और सिर्फ नीम पेड़ के नीचे ही कुलदेवी का में करना चाहिए ना। तो कोशिश तो कि मैंने आप सभी को बहुत ही प्यार भी बहुत ही अच्छा समझाया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक क्या करिए। कितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं?